देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग का क्या है, सुनो यार, कैश पहले से दिया हुआ है, बैंक लोन का सब बैलेंस हम लोग का पहले से दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग का बैंक लोन, स्टॉक। अनिल में देखो, अनिल नाम में हम लोग का डेबिट क्रेडिट दे देता है, ठीक है, नाम में डेबिट क्रेडिट दिया है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, मशीन एसेट से डेबिट बैलेंस होगा, रिजर्व फंड लायबिलिटी है, इसका कौन बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब देखो ये सब बैलेंस तो हम लोग को पहले से दिया हुआ, क्वेश्चन देखो तुम लोग में और ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन में क्या है, और ट्रांजेक्शन है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिख रहा है, सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट बनाए, ठीक है, जब हम लोग कैश अकाउंट बनाए तो सबसे पहले देखो कैश पहले से उसको बैलेंस बीडी लिख दिए, कैश जो पहले से उसको क्या किया, बैलेंस बीडी लिख दिए, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर जितना पैसा आएगा सब टू साइड और जितना पैसा जाएगा सब कहाँ लिखाएगा, बताओ, क्रेडिट साइड, नहीं बाय साइड, हाँ वही क्रेडिट साइड बाय साइड। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बैलेंस बीडी लिख दिए, उसके बाद देखो जुलाई 1 को हम लोग को पैसा मिल रहा है, किससे, अनिल से मिला, तो पैसा आ रहा है टू अनिल। फिर क्या लिख रहा है, कैश परचेज, नगद खरीदे, तो पैसा गया, तो इधर क्या लिखेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज। उसके बाद परचेज फ्रॉम अशोक, देखो अशोक से हम लोग सामान खरीदे, सामान आया लेकिन क्रेडिट परचेज, कैश का लेन देन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर अशोक को एक बिल एक्सेप्ट किया, फिर पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग, पैसा गया हम लोग का 200 रुपया। फिर हम लोग का लिखता है अनिल के पास जो भी पैसा बाकी था उसमें इंसॉल्वेंट हो गया, 50% पैसा मिल रहा है, तो देखो ध्यान से अनिल का कितना बाकी था, 1500 रुपया में, देखो 1500 रुपया में, ये 1500 रुपया में से हम लोग को 1 जुलाई 1 को 1000 रुपया दे दिया, तो 1500 में 1000 दे दिया, तो कितना बचा, 500 में से बोला 50% ही पैसा आया, 50% डूब गया, तो जो डूब गया वो हटा, अभी हम लोग को कैश से मतलब है, तो कैश कितना आया 250। और उसके बाद आगे बढ़ो, सामान नगद बेचे कितना का, 5000 का। उसके बाद क्या लिखता है, सामान बेचे रमेश को, उधारी है, नहीं लिखेंगे। फर्नीचर खरीदे मेसर्स मयूर फर्नीचर से, नहीं लिखेंगे। इन पेड किए इंटरेस्ट लोन, पेड हुआ तो पैसा हम लोग के पास से गया, क्रेडिट हुआ, इधर जोड़ देंगे तो 6750 आए, इधर भी 6750 आना चाहिए, तो जो घट रहा है वो हम लोग का बैलेंस सीडी हो गया। तो सीडी जिधर आएगा उसका ठीक उसका उल्टा साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट। इसका बैंक लोन का कहीं ट्रांजेक्शन नहीं है, डायरेक्ट देखो बैंक लोन लायबिलिटीज होता है, बाय बैलेंस बीटी लिख दिया, टू बैलेंस बीटी लिख दिया, ठीक है। इधर आ जाओ, स्टॉक भी कहीं नहीं है, एसेट से बीडी लिख दिए, सीडी लिख दिए, वही सीडी क्या बन गया, बीडी। अनिल का देखो पहले से बैलेंस कितना दिया हुआ था, 1500 रुपया, अनिल का पहले से बैलेंस कितना दिया था, 1500, जिसमें से 1500 के बाद 1 जुलाई को पैसा दिया कितना, 1000, और जो पैसा 500 बचा वो 12 जुलाई को इंसॉल्वेंट हो गया, आधा दिया और आधा पैसा डूब गया, ठीक है। अशोक का देखो पहले से कितना का बैलेंस है, 1000 रुपया, पहले से बैलेंस है 1000 रुपया, क्रेडिट क्यों नहीं किया, तो यहाँ क्रेडिट दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग फिर 5 तारीख को फिर उससे सामान खरीदे, तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, अशोक क्रेडिट को है तो क्रेडिट में लिखे नाम डेबिट ला, तो 3 और 1 4000 हो गया। फिर उसको बिल दे दिया एक्सेप्ट करके, अशोक अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, ठीक है, 2000 रुपया हो गया, जो बचा टू बैलेंस सीडी, सीडी वही क्या बन गया, बीडी। कैपिटल तो एक ही जगह है तो कैपिटल एक ही जगह बना दिया, लायबिलिटी, इसलिए बीडी कहाँ गया, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन अकाउंट जो बताया, इसके बाद अकाउंट बनाए थे अभी हम लोग, कैपिटल तक ना है, सुनो अभी कहाँ तक बनाए थे, कैपिटल। अब इसके बाद कौन अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी, मशीन क्या होता है, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट होता है, एसेट्स होता है ना, तो इसको 2 में लिखो, पहले से कितना दिया है, जुलाई 1 को, जुलाई 1 को 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 20000 ना। अब देखो तो मशीन कहीं पर है, और पूरे ट्रांजेक्शन में देखो मशीन है कहीं, मशीन भी लगता नहीं, कहीं देखे थे हम लोग, कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 20000 जुलाई 31 को, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 20000, यहाँ कितना लिख देंगे 20000, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त को, टू बैलेंस बीडी लिख के भी छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अभी लेजर बनाएंगे ना, तब बैलेंस तुम लोग से पूछेंगे। हो गया मशीन, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड भी लायबिलिटीज होता है, याद रखना, कोई भी तरह का फंड लायबिलिटीज होता है। इसका देखो फॉर्मेट इसमें नहीं बनाया है, फॉर्मेट क्या होगा, पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट,
जाना है तो जेएफ भी लिख देना, डेट पार्टिकुलर जेएफ पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आप देखो यहाँ पर है ना, पता है जुलाई 1 लिखा जुलाई 1 बाय बैलेंस बीटी कितना हो जाएगा? नहीं लिखा, 2000 डेबिट क्रेडिट यहाँ कितना हो जाएगा? डीपीए 2000 यहाँ लिख देंगे जुलाई 31 को शॉर्ट फॉर्म टू बैलेंस सीडी 2000 जिधर सीडी आया उसका उल्टा साइड बीडी बाय बैलेंस बीडी कितना? 2000। तो दो अकाउंट और बन गया हम लोग का, रिजर्व फंड बन गया। अब इसके बाद रिजर्व फंड बन गया, हमको लगता है यहाँ से सब अकाउंट बन चुका है। अब वहाँ क्या बचा देखो तो क्या लिखता है, डायरेक्ट हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है। तो फर्स्ट नंबर तो हम बना दिए, अनिल बना ही दिए, कैश बना दिए, परचेज नहीं बनाए हैं। कौन अकाउंट नहीं बनाए हैं? परचेज। देखो परचेज भी बना लेते हैं, परचेज मतलब परचेज गुड, ठीक है। पहले से बैलेंस इसका नहीं दिया था। देखो एक हम लोग सामान खरीदे कब? 3 तारीख को, जुलाई 3 को कैश में खरीदे हैं, नगद खरीदे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 500 रुपया। और एक हम लोग अशोक से खरीदे हैं, कितना तारीख को? परचेज फ्रॉम अशोक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट कितना का सामान खरीदे हैं? 3000 का। अब देखो तो और कहीं परचेज है, नगद खरीदे हैं कहीं पर नहीं है। परचेज फर्नीचर है नीचे, वो नहीं लिख देना, 3500 रुपया, ठीक है। जुलाई 31 को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कभी भी ना कब लिखाता है, ठीक है, लास्ट डेट में बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 3500। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त 1 को टू बैलेंस बीडी। अब देखो हम जर्नल देख देख के बता रहे हैं कौन कौन अकाउंट बनेगा कौन कौन नहीं, ठीक है। जर्नल में परचेज हो गया, अशोक अकाउंट बना ही दिए थे, बीपी अकाउंट, कौन अकाउंट? बीपी। हम लोग बीपी किसको दिए थे? बिल्स पेबल अशोक को, किसको दिए थे? हम लोग एंट्री किए होंगे अशोक अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, अशोक अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितना तारीख को दिए थे? 6 जुलाई 6 को। जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा जनरल एंट्री कर देगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। बाय अशोक को दिए थे, कितना का बिल दिए थे? 2000 का। 2000 इधर भी आना चाहिए, 2000 हम रफ में बना दे रहे हैं, रफ जैसा क्योंकि बड़ा बन रहा है ना। टू बैलेंस सीडी तो आराम से घर में बैठ के इसको फॉर्मेट के साथ लिखना, लेकिन हम ज्यादा फॉर्मेट बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या सूरज हो गया इतना? 2000 बीपी। बीपी कहाँ से क्रेडिट में गया? देखो एंट्री हम लोग बीपी अशोक को बिल दिए थे तो अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये हो गया। ड्राइंग है हम लोग का 200 रुपया का। ड्राइंग कितना का है? कितना लेजर बन रहा है ना? 200। ड्राइंग 200 रुपया। कितना तारीख को है? 10 तारीख 10 जुलाई को, जुलाई 10 को। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपया है। हाँ, कितना है? 200 ना 200 रुपया। फिर जुलाई 31 को बाय बैलेंस सीडी कितना? 200। कितना हो जाएगा? 200 जो बचा तो बाय बैलेंस सीडी। सीडी कहाँ? तू कैसा? यही तो सीडी हुआ ना। सॉरी, इतना लेजर बनाते बनाते दिमाग हैंग हो जा रहा है। अगस्त 1 को टू बैलेंस सीडी मतलब बराबर था कितना है? 200। फिर सीडी बीडी लिखे ना, इसका काम पड़ेगा। ये भी हो गया। बैक डेप्ट है, क्या है? बैक डेप्ट। जो बैक डेप्ट नहीं होता 250 रुपया, हाँ, बैक डेप्ट लॉस होता है। कितने तारीख को हुआ था? बैड डेट 12 जुलाई को। इसको बैठ के आराम से एक बार बनाएगा। तू अनिल का पैसा डूबा था ना 250 रुपया, फिर बैक डेप्ट कहीं नहीं है। जुलाई 31 को बाय बैलेंस सीडी 250 रुपया, यहाँ भी लिख देंगे 250 रुपया। और यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त को ना टू बैलेंस सीडी कितना? 250 रुपया। ठीक है, पहले इतना लेजर बनाओ, फिर इसके बाद अभी कौन कौन बचा हुआ बता तो? अभी बचा हुआ सेल्स बचा हुआ, रमेश बचा हुआ है, फर्नीचर बचा हुआ, मिसेस मयूर फर्नीचर बचा हुआ, इंटरेस्ट और लोन बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग कहाँ तक बनाए थे? बैक डेप्ट तक ना। अब बनाओ सेल्स अकाउंट। क्या बनाओ? सेल्स
सेल्स देखो कब कब सेल्स है, 15 तारीख को सेल्स हो, पहले तो सेल्स नहीं है कहीं। ना सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो जुलाई 15 को कैश में बेचे, किसमें बेचे हैं, कैश बाय कैश अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपया। फिर हम लोग रमेश को भी बेचे हैं, कितना तारीख को, 18 को, बाय रमेश, कितना हो जाएगा बताओ, देखो ना अमाउंट 2000, 2000 5 2 7000। तो जुलाई 31 को ट्रू बैलेंस सीडी कितना, 7000। ट्रू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 7000 सीडी। वही जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त 1 को बाय बैलेंस बीबी कितना, 7000। एक सेल्स अकाउंट भी बन गया। रमेश भी बना लो, जो साथ ही आ रहा बनाते जाने तो सब भूल जाएगा। रमेश देखो क्रेडिट में है, मतलब रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए थे, तो डेबिट में किए थे टू रमेश टू सेल्स, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है, आज तुम लोग को भी बुखार लग जाएगा लिखते लिखते। 7000 जुलाई 31 को। फिर रमेश कहीं नहीं है, देखो तो सूरज नहीं है। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त ट्रू बैलेंस बीबी कितना, 7000। लास्ट में बना लेंगे तो देखेंगे कितना लेजर इसमें बना। फिर फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स मयूर फर्नीचर, कितना में खरीदे हैं, तो 15। कहीं तो और तो है नहीं फर्नीचर, इसी को लिख देंगे सीडी, बाय बैलेंस सीडी। एक अकाउंट बनना चाहिए तब ना, कहीं ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है, एक भी लेजर छूटेगा ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं। $1500। फर्नीचर के बाद अब आ जाओ मेसर्स मयूर फर्नीचर, मेसर्स मयूर फर्नीचर, ये है हम लोग का डेटा। तो इसको कब हम लोग फर्नीचर खरीदे थे, फर्नीचर खरीदे थे तो क्रेडिट हुआ होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स, क्रेडिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड लिखो, जुलाई 25 को बाय मेसर्स मयूर फर्नीचर, कितना में खरीदे थे, 1500 में, 1500 जुलाई 31 को। लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्रू बैलेंस सीडी कितना, 1500, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1500। जुलाई के बाद आता है अगस्त में। लेजर पोस्टिंग में क्या है, लेजर पोस्टिंग आ गया तो खाली टाइम पास है, 1500। अब बना लो इंटरेस्ट ऑन लोन, लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो कितना तारीख को इंटरेस्ट ऑन लोन, 31 तारीख को ना पेड कर रहे थे, पेड कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा तो यहाँ पे डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किए हैं, 800, यहाँ भी लिख देंगे 800। और जुलाई 31 को ही बाय बैलेंस शीट, देखता है आगे हैंडराइटिंग कहाँ चल गया, पहले कितना अच्छा हम लिख रहे थे, ज़्यादा लिखना पड़ने लगा तो मेरा खुद का हैंडराइटिंग गड़बड़ हो गया। जुलाई के बाद अगस्त, ट्रू बैलेंस कितना, सब लेजर हो गया। क्या क्या बनाना है हम लोग का, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस, रफ करते हैं यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर रफ करके देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। ठीक, चलो शुरू से शुरू करो, हम पूछते जाएंगे तुम लोग बताते जाना, ठीक है। जो लेजर है ना निकालो ना, जो फोटो खींच के रखा है, कैश का बता दो। देखो जिधर बीडी आया है ना, सुन लो, जिधर बीडी आया है उधर बताना। कैश का बता, बीडी डेबिट में कितना आया है, कैश का है 5250 कितना है, 5250 5250। उसके बाद क्या बनाए हैं, बैंक लोन, बैंक लोन तो 10,000 ही होगा, हाँ, बैंक लोन 10,000, स्टॉक लोन का स्टॉक 6,000,
स्टॉक कितना हो जाएगा? 6000। 6000। स्टॉक के बाद अनिल ना, अनिल। अनिल तो बराबर हो गया था। 1500। अशोक का किधर है, डेबिट की क्रेडिट में? अशोक का है क्रेडिट में कितना? 2000। 2000। उसके बाद कैपिटल होगा, है ना? हाँ। कैपिटल कितना है? क्रेडिट 15000। 20000। 15 होगा। 20 है 20। मशीन है 20। कैपिटल 20 है। कैपिटल 20 लिख दिए हैं। 20 लिख दिया कैपिटल। अरे तो यहाँ 15 था कैपिटल। कैपिटल अकाउंट 15 था ना, हम कितना लिखे हैं? 20 लिखा। है सुनो, कैपिटल सुधार लेना, कैपिटल 15000 है। कैपिटल अकाउंट जहाँ बनाए थे ना, वहाँ कितना कर देना? 20 15। 15000। सही सही 15000 है, किताब में 15000 दिया है। अच्छा चलो, कैपिटल हो गया। उसके बाद मशीन 20 का 20 होगा। 20 डेबिट में आया होगा। उसके बाद रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है? रिजर्व फंड 2000। अब आ जाए यहाँ से, कौन कौन लेजर बना था हम पूछते जाते हैं। इसके बाद हम लोग बनाए थे परचेज, 3500 है ना? है नहीं बोल रहे तुम लोग? परचेज शायद 500 यहाँ था, कैश 500 रुपया, यहाँ 3500 आया होगा। हाँ। कि बीपी 3000 आया होगा कि 2000? 2000 था। 2000। बीपी कितना है? 2000। 2000 आया होगा। उसके बाद ड्राइंग आया होगा 200 रुपया। ड्राइंग कितना आया होगा? 200। 200 आया होगा। ड्राइंग के बाद बेड डेप्ट आया होगा 250 रुपया। समझा? हाँ। उसका सेल्स आया होगा तुम लोग का 7000 रुपया। जिधर बीबी है उधर अमाउंट लिख रहे हैं। सेल्स के बाद तुम लोग का रमेश आया होगा डेबिट में ना? हाँ। जो रमेश ने ही बनाया डेबिट में 7000 रुपया। अच्छा, सब गलत बन गया क्या? रमेश का 2000 है ना? रमेश का कितना है? रमेश के नाम के सामने 2000 ना, बाकी तो हम लोग नगद बेचे हैं ना। 5000 रुपया 2000 होगा। उसके बाद फर्नीचर हम लोग का 1500 का है। फर्नीचर कितना का है? 1500 का। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। मेसर्स मयूर फर्नीचर। मयूर फर्नीचर कितना का है? 1500। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 800। देखा जाए कि आंसर आता है कि नहीं। कितना आंसर है? 4500, 5250, 6000, 20000, 3500, 200, 250, 2000, 1500। आ गया 39500। इधर आ गया, इधर भी आ गया होगा। 10,000, 2000, 15,000, 2000, 2000, 7,000 और 1500। बस एक बार में आंसर आ गया। तो तुम लोग कैपिटल सुधार लेना ऊपर में, क्या तो बना के मिटा दिए ना? कैपिटल जहाँ 20,000 का हम लिख दिए तो कैपिटल में कितना होगा? 15,000। कैपिटल में कितना होगा? 15 याद रखना। आई जो हम ट्रायल बैलेंस जानता है कैसे बनाए? पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और जैसे बनता है फॉर्मेट उसे बनाना है। बड़ा क्वेश्चन था, हम रफ में बना दिए आंसर मिलाने के लिए कि मान लो सब बन जाएगा और आंसर ये नहीं रहेगा तो